नमस्कार मेरे प्रिय दोस्तों। कि परमेश्वर आप सबको आशीष दे, सबको। कि पवित्र आत्मा आए, मार्गदर्शित करे हमारी मेडिटेशन को, क्लियर करे और दूर करे दुविधाओं को, ताकि सब हम समझ सकें उनके पवित्र शब्दों को। विशेष तौर पर लोग जो धार्मिक हैं, जी हाँ, यही लोग जो धार्मिक हैं। क्या बिशप, मैं धार्मिक नहीं हूं बिशप, तो आप इसमें नहीं हो। मगर आप सीखोगे कि वचन पवित्र शास्त्र का दिखाता है सही तरीके से कि कैसे परमेश्वर देखते हैं धार्मिक लोगों को, कैसे परमेश्वर आकलन करते हैं धार्मिक लोगों का। और यह बहुत ही महत्वपूर्ण है, क्योंकि निराशाजनक तौर पर अधिकतर धार्मिक लोग वे खोए हुए हैं, निराशाजनक तौर पर। कि जैसे पवित्र शास्त्र का वचन दिखाता है, अध्याय 3 यूहन्ना का। तो चलिए देखते हैं कि क्या हम सीखते हैं यीशु के साथ उस बातचीत में, उस डायलॉग में। यीशु और एक रब्बी जो धर्म का था, फरीसियों का। तो वहां फरीसी वो उस समय में इस प्रकार थे कि इस प्रकार यहूदी धर्म के, उदाहरण के तौर पर आज अस्तित्व है सुसमाचार का, तो पेंटिकोस्टल हैं, मेथोडिस्ट हैं, प्रेस्बिटेरियन हैं इत्यादि। और बहुत सारे इस प्रकार के लोगों का अस्तित्व है, बहुत सारे लोग जो सुसमाचार का प्रचार करने वाले हैं। मगर फरीसी वो इस प्रकार थे, लगभग इस प्रकार। तो पवित्र शास्त्र का वचन कहता है कि फरीसियों के बीच कि जो धार्मिक लोग थे, वो एक मनुष्य था वहां पर जिसका नाम था निकोदेमुस, जो यहूदियों का सरदार था। सरदार, जो मुखिया था यहाँ पर। यहूदी सरदार, वो राजा का बेटा नहीं, मगर एक मुखिया था, सरदार। सरदार। तो हम यहाँ पर देखते हैं निकोदेमुस को एक प्रतिनिधि के तौर पर, जो धार्मिक लोगों का था, कि किस प्रकार के लोग धार्मिक लोग थे। एक सांकेतिक तौर पर धार्मिक, रिप्रेजेंटेटिव धार्मिक लोगों का। तो वह रात में प्रभु यीशु के पास आया और उससे कहा, मैं नहीं जानता, मैं विश्वास करता हूं कि वो रात में क्यों गया, क्योंकि शायद वो दिन के दौरान दिखाई नहीं देना चाहता था। मैं सोचता हूं इस प्रकार। और उसने कहा, हे रब्बी, कि दूसरे शब्दों में मास्टर। निकोदेमुस प्रभु यीशु से बात करते हुए, रब्बी, हम जानते हैं, कि दूसरे शब्दों में वह बात करने लगा अपने तरीके से। हम अच्छे से हम जानते हैं कि तू गुरु होकर आया है परमेश्वर की ओर से। क्योंकि उसने जाना प्रभु यीशु को उसके पुत्र के तौर पर, परमेश्वर के मसीहा के तौर पर। क्योंकि कोई इन चिन्हों को जो तू दिखाता है, जो तू करता है, यदि परमेश्वर के साथ ना हो तो नहीं दिखा सकता। तो ये दृष्टिकोण है निकोदेमुस का, कि जो उसने यीशु को कहा कि कोई ये संकेत नहीं कर सकता जो आप करते हो, यदि परमेश्वर के साथ ना हो। इसके अलावा हम जानते हैं कि अस्तित्व है बहुत सारे संकेतों का इस संसार में, बहुत सारे संकेत कि जिसका कोई लेना देना नहीं परमेश्वर के साथ, कुछ भी लेना देना नहीं परमेश्वर के साथ में। मैं खुद एक पीड़ित रहा हूं इस प्रकार की चीजों का। मैं ही बोल सकता हूं आपके साथ। मैं, मेरे पास ये गवाही है इस प्रकार की। तो प्रभु यीशु ने उत्तर दिया और कहा, मैं तुमसे सच सच कहता हूं, मैं सच सच। प्रभु यीशु ने 2 बार कहा।
उसे कहने की जरूरत नहीं थी सच सच। वह था कि काफी है कि वो सच बोलते थे, कि मगर वो यहाँ पर जोर दे रहे हैं, जब बाइबल ने बार बार कहा कि सच सच कहता हूं, ये एक जोर देने वाली बात है। वो और जोर डाल रहे हैं, वो ध्यान खींच रहे हैं कि वो क्या कहने वाले हैं। तो ध्यान दें कि जब आप पढ़ते हो कि प्रभु यीशु ने कहा है मैं तुमसे सच सच कहता हूं, देखिए ध्यान दें और अधिक डूबें और अधिक अपने दिमाग को कि उसमें जो वो कह रहे हैं। और क्या निकोदेमुस को कहा, मैं तुझसे सच सच कहता हूं कि यदि कोई नए सिरे से न जन्मे तो परमेश्वर के राज्य को देख नहीं सकता। कि दूसरे शब्दों में वह जब पैदा नहीं हुआ तो देख भी नहीं सकता। यदि पुनः पैदा नहीं हुआ, वह क्या बना रहेगा, उसी प्रकार से वो रहेगा कि जैसे एक व्यक्ति मृत हो परमेश्वर के लिए। एक व्यक्ति को पैदा होने की जरूरत है, कोई भी प्रवेश नहीं कर सकता परमेश्वर के राज्य में, कि जैसे वो पैदा हुए हैं संसार में, जुड़े हुए जुड़े हुए संसार से। कि एक व्यक्ति को परमेश्वर के राज्य में प्रवेश करने के लिए छोड़ने की जरूरत है इस संसार के राज्य को। संभव नहीं है कि एक व्यक्ति वह चले एक पैर परमेश्वर के राज्य में और एक पैर परमेश्वर संसार के राज्य में, संभव है। ये है चरित्र धार्मिक लोगों का, ये है वास्तविकता। और ये कुछ ऐसा बेहद ही काफी खतरनाक है। तो धर्म कि एक धर्म होने के नाते एक व्यक्ति उससे अपने धार्मिक जीवन में बना रहता है, बरकरार रहता है। वो अपने खुद से कहता है हाँ मैं ठीक हूं, मैं धर्म में हूं, मैं असिस्टेंट हूं, मैं पास्टर हूं, मैं बिशप हूं, मैं बिशप की पत्नी हूं, मैं एक ऐसा व्यक्ति हूं जो किसी के लिए अच्छा बुरा नहीं करता, मैं पाप नहीं करता, हाँ थोड़ा बहुत मैं वो करता हूँ, वो थोड़ी गलतियां मैं करता हूँ मगर हाँ, इत्यादि। एक धार्मिक व्यक्ति वह धर्मी अपने आप को धर्मी ठहराने की कोशिश कर, क्यों? क्योंकि वो धार्मिक है और धर्म धोखा देता है। धर्म या धार्मिकता भ्रमित करती है। धर्म मेरे देखने के तौर पर, मेरे तरीके में एक सबसे बड़ा शत्रु परमेश्वर का शत्रु है, शैतान का एसोसिएट। परमेश्वर ने धर्म को नहीं बनाया कभी भी। मुझे दिखाएं बाइबल में कि कहां पर परमेश्वर ने धर्म को बनाया है, कहीं भी नहीं, इसका सूत्र नहीं। परमेश्वर ने दिए आदेश, नियम, और वास्तविक तौर पर उन नियमों से पैदा हुए और विचार हर एक अपने तरीके से इंटरप्रेट करते हो, अपने तरीके से, और तब धर्म पैदा हुए। मगर कोई लेना देना नहीं धर्म के साथ। परमेश्वर के शब्द शब्द हैं। यदि आप मेरे प्रिय दोस्त चाहते हैं कि आपकी आत्मा वह जी अनंत काल तक, कभी भी वो धर्म के साथ ना जुड़े, किसी भी, कभी भी, मगर जुड़े परमेश्वर के शब्द के साथ। यहां तक कि चाहे आप ना समझे परमेश्वर के शब्दों में उनकी पूरी महानता के साथ, उनकी कॉम्प्लेक्सिटी के साथ, मगर देखें देखें कि जो आप समझते हैं, थोड़ा सा भी चाहे आप समझते हैं, आज्ञा का पालन करें। आप देखोगे कि आप वहां पर पहुंचोगे। मगर अब आप उस चीज की बहस करने की कोशिश करें, उस आप करें कि आप थोपना चाहें अपने तरीकों को विश्वास करने के दूसरे लोगों के साथ, तो आप देखोगे वहां पर संघर्ष होगा। और ये अच्छा नहीं है, क्योंकि ये दिखाता है कि दोनों इस संसार के राज्य में है। क्योंकि इस संसार का राज्य में धर्म है, अधिक से अधिक धर्म। जो इस संसार में है वो है धर्म, हाँ या ना? और धर्म कभी भी, कभी भी, किसी भी समय में किसी को नहीं बचाया उसने, बल्कि इसके विपरीत संसार लड़ाई में जीता है धर्म के कारण।
क्या नहीं? ये नहीं। तो आप देख रहे हैं धार्मिकता कि जो लोगों को अंधा बनाती है, पूरी तरह से अंधा, बुराई के द्वारा। मगर तो चलिए यहां पर इस वचन पर चलते हैं जो प्रभु यीशु ने कहा कि वो व्यक्ति निकोदेमुस, उसने प्रभु यीशु की प्रशंसा किया, कोई इस प्रकार का कार्य नहीं करता जो आप करते हो। मगर प्रभु यीशु ने उसे उसी वक्त काटा। और देख निकोदेमुस, निकोदेमुस ध्यान दे, मैं तुझसे कहता हूं कि जो कोई नए सिरे से ना जन्मे तो परमेश्वर का राज्य देख नहीं सकता। और वास्तविक तौर पर निकोदेमुस अपने उत्तर के साथ उसने दिखाया कि कौन निकोदेमुस था। निकोदेमुस ने उससे कहा, कैसे कैसे एक मनुष्य जन्म ले सकता है जब बूढ़ा हो गए? क्या वह है अपनी माता के गर्भ में दूसरी बार प्रवेश करके जन्म ले सकता है? वह जानता था कि यह संभव है, मगर वह स्पष्ट करना चाहता था यीशु को अपनी अंधी समझदारी। वह उसे लगता था कि यह असंभव है दोबारा पैदा होना। यह असंभव है। और वास्तव में जब हम बोलते हैं नए जन्म के बारे में, लोग नहीं समझते, क्योंकि नया जन्म देखिए कि अब मुझे अपनी माँ के गर्भ में वापस लौटना पड़ेगा, कि यहां तक कि उसी वक्त वो पैदा हुआ हो वो भी अपनी माता गर्भ में नहीं पहुंच सकता। वो निकल गया खत्म, कोई वापस नहीं लौट सकता। मगर धार्मिक व्यक्ति का सिर दिमाग वह इस प्रकार है, वो धार्मिक लोग अंधे होते हैं। जी हाँ, वास्तव में धार्मिक, सर्व धार्मिक लोग वो अंधे होते हैं। यही क्योंकि यह मनुष्य निकोदेमुस, यीशु ने देखा कि वह एक सिंसियर व्यक्ति था। यह निकोदेमुस की फायदे की बात थी। अपनी आध्यात्मिक अज्ञानता के बावजूद वह बहुत ही सिंसियर व्यक्ति था। यीशु के साथ वो बोलने गया कि कैसे ये हो सकता है कि एक आदमी बूढ़ा होते हुए अपने खुद के बारे में बोल रहा था, वो अपने माता के गर्भ में दूसरी बार प्रवेश करके जन्म ले सकता है। तब उसने उत्तर दिया कि सच सच मैं सच सच तुमसे कहता हूं कि जब तक कोई मनुष्य जल और आत्मा से न जन्मे, पवित्र आत्मा से, तो वह परमेश्वर के राज्य में प्रवेश नहीं कर सकता। इससे पहले कि वह देख नहीं सकता था, उससे पहले। अब यीशु बोल रहे हैं प्रवेश के बारे में कि जो प्रवेश करना चाहता है परमेश्वर के राज्य में, प्रभु यीशु आए उस राज्य को लेकर। और परमेश्वर का राज्य तब है जब पवित्र आत्मा हमारे अंदर प्रवेश करता है और हमें मार्गदर्शन कराता है, दिखाता है, वो राज्य करता है हमारे अंदर। और इसी कारण कि यदि एक व्यक्ति जिसके पास पवित्र आत्मा नहीं, वो नहीं जानते क्या है परमेश्वर का राज्य। वो जानते हैं क्या है परमेश्वर का राज्य, वो जानते हैं परमेश्वर के राज्य को, मगर नहीं जानते परमेश्वर का राज्य। परमेश्वर का राज्य तभी संभव है जब एक व्यक्ति ग्रहण करता है पवित्र आत्मा, जब वो पैदा होते हैं पवित्र आत्मा से। प्रभु यीशु यहाँ पर कहते हैं इसके बारे में कि जो पैदा नहीं होते जल और पवित्र आत्मा से, वह प्रवेश नहीं कर सकते परमेश्वर के राज्य में। उसने कहा है कि जो पैदा हुआ शरीर से वो शरीर है, और जो संसार से पैदा वो संसार है। जो आत्मा से जन्मा है वह आत्मा है, कि दूसरे शब्द में वो आध्यात्मिक है। तो दो प्रवृत्तियां पूरी तरह से यहाँ एक दूसरे से विपरीत, एक दूसरे के बिल्कुल उलट। जो शरीर से पैदा हुए शरीर है, मायने नहीं रखता कि वे एक डिनोमिनेशन से बिलोंग करते हैं सुसमाचार के, या मायने नहीं रखते कि पास्टर के तौर पर वो कार्य करते हो यूनिवर्सल चर्च के अंदर। हमारे पास अनुभव है इस बात के कि वास्तव में निराशाजनक, और मैं कहूंगा उदास, निराशा भरे, क्योंकि बहुत सारे लोग उन्होंने विश्वास को गले से लगाया कि जो
हम लेकर गए परमेश्वर के शब्द पर रखते हुए विश्वास, वो चंगाई उन्होंने प्राप्त की, मुक्त हुए अपने बुराइयों से, रोगों से, और वे जुड़े कार्य के साथ, असिस्टेंट बने। वो होना चाहते थे परमेश्वर के सेवक, मिशनरी बनना चाहते थे, वो करना चाहते थे परमेश्वर के कार्य को। और हम रास्ता देते हैं, हम उसी वक्त खोलते हैं दरवाजा उनके लिए कि जी हाँ, आ सकते हैं, आप हमारी सहायता करना चाहते हैं सुसमाचार का प्रचार करने में, कृपया करके आपका स्वागत है। मगर एक व्यक्ति, उनके पास अनुभव हो चंगाई का, उनको आशीष प्राप्त हुआ एक एक चमत्कार के साथ, मगर नहीं पैदा हुए जल और ना ही पवित्र आत्मा से, तो जल और पवित्र आत्मा से वो पैदा नहीं हुए, जारी रहेंगे शरीर में। मगर ऐसा होते हुए भी हम नहीं देखते, हमारे पास क्यों कोई क्रिस्टल बॉल नहीं है कि हाँ ये व्यक्ति परमेश्वर का है, ये परमेश्वर का नहीं। मैं देखता नहीं कि आत्मा इसमें और उसमें दूसरे की आत्मा नहीं, मैं ये नहीं कर सकता, क्योंकि कार्य बहुत बड़ा है, वो फैला हुआ है पूरी धरती पर, पूरी धरती के पूरे प्लेनेट पर। तो कैसे हम जानेंगे कौन कौन है? मैं नहीं जानूंगा। अब कि जो चर्च को चलाता है, जो है पवित्र आत्मा, वह सिलेक्शन करता है, वह है कि जो कि लोग जो पैदा होते हैं पवित्र आत्मा और जल से, जब वो पैदा होते हैं पवित्र आत्मा से, वो आध्यात्मिक हैं, वो संसार के लिए मरते हैं। मगर यदि संसार के लिए ना मरे, यदि वे कथित तौर पर वे पैदा हों पवित्र आत्मा से, वो कार्य करना चाहे परमेश्वर का, मगर कहीं गहराइयों में हृदय की नहीं पैदा हुए पवित्र आत्मा से, तो वो जारी रहेंगे अपनी जड़ें, उन्हीं जड़ों में प्रवृत्ति, उनकी प्रवृत्ति शारीरिक, वो जारी रहेंगे उसी प्रकार, क्योंकि उस संसार से बिलोंग करते हैं, नहीं पैदा हुए परमेश्वर से, नहीं पैदा हुए परमेश्वर से, नहीं चर्च की डॉक्ट्रिन से पैदा हुए, नहीं पैदा हुई इच्छा से पास्टर की, नहीं, ये खुद परमेश्वर है जो अपने पुत्रों को पैदा करते हैं। पवित्र आत्मा है जो उनके पुत्रों को पैदा करती है। और यही लोगों को समझने की जरूरत है। धार्मिक सोचते हैं कि क्योंकि वो सब कुछ सही करते हैं, नहीं जीते पाप में, और अब मैं अपनी जिंदगी में सही हूं, मैं शादीशुदा हूं, मेरा घर है, मेरा परिवार है, ओ मैं परमेश्वर का कार्य करता हूं, मैं सुसमाचार का कार्य करता हूं। शानदार! केवल यदि एक व्यक्ति के अंदर है शरीर, शारीरिक, ये दूसरे शब्दों में नहीं पैदा हुए जल और पवित्र आत्मा से, वो जारी रहेंगे वही पुरानी रचना, वो सांसारिक। इसके अलावा वो दिखते हैं सरदार, दिखने के तौर पर सरदार हैं वो, मगर समय के साथ जब एक व्यक्ति वो रेगिस्तान में जाता है, जो सुसमाचार का प्रचार करता है, वो जाता है रेगिस्तान की ओर, वो जाता है। रेगिस्तान हम लोगों की परीक्षा लेता है। रेगिस्तान वो आग है, बपतिस्मा आग का। और जो नहीं होकर गुजरता रेगिस्तान से, नहीं जानते कि वो पैदा हुए हैं परमेश्वर से। जब एक व्यक्ति पैदा होता है पवित्र आत्मा से और वह रेगिस्तान में लेकर जाया जाता है, वो साबित होते हैं, वो परखे जाते हैं, क्योंकि पवित्र आत्मा है जो उन्हें मार्गदर्शित करते हैं, जो उन्हें लेकर जाती है, वो पैदा करती है और लेकर जाती है, ना कि अन्याय चर्च के डायरेक्शन के या जो करती है इसे, नहीं। ये खुद पवित्र आत्मा है। पवित्र आत्मा लेकर गई प्रभु यीशु को रेगिस्तान में। जैसे ही प्रभु यीशु का बपतिस्मा हुआ यूहन्ना बपतिस्मा द्वारा, पवित्र आत्मा जब उनके ऊपर आई यीशु के, उसी वक्त पवित्र आत्मा लेकर गई यीशु को कहा? रेगिस्तान में, ताकि उसकी परीक्षा हो सके। तो प्रभु यीशु ने तैयार किया अपने आप को उपवास के साथ, ताकि वह जीत सके उन लालचों को। तो वहां पर नरक का सामना उसने किया, यीशु और शैतान के बीच, रेगिस्तान में, कोई शहर में नहीं, वहां रेगिस्तान में। तो आप रहते हो अकेले रेगिस्तान में। रेगिस्तान एक ऐसा स्थान है पूरी तरह से
खाली सब चीज से, सब चीज, सब चीज से। तो आप अकेले अकेले रहते हो रेगिस्तान में, आप और परमेश्वर। और शैतान कोशिश करता है, जब एक व्यक्ति रेगिस्तान में लेकर जाया जाता है, वो पैदा होता है जल और पवित्र आत्मा से, तो वो जीतते हैं रेगिस्तान को। और जब वो रेगिस्तान को जीतते हैं, तो वो तैयार होते हैं परमेश्वर का कार्य करने के लिए। बहुत लोग करना चाहते हैं परमेश्वर के कार्य को, सोचते हैं कि परमेश्वर का कार्य केवल बोलना है, जो लिखा है बाइबल में। नहीं, नहीं, आपको नरक का सामना करना पड़ेगा। जब हम सुसमाचार का प्रचार करते हैं, कल्पना कीजिए कि आपको अपनी आत्मा जीतने के लिए, आपको बचाव में होने के लिए आपको सामना करना पड़ता है नरक का। आप कल्पना कीजिए कि अब आप चाहते हैं परमेश्वर द्वारा इस्तेमाल होना दूसरे लोगों को बचाने के लिए, कि दूसरे लोगों को निकालने के लिए शैतान के हाथों से आप 1000 गुना बदतर लड़ाई का सामना करना पड़ोगे। यदि आप पैदा नहीं होते हो हुए हो पवित्र आत्मा से, आप सह नहीं पाओगे, आप टिक नहीं पाओगे। तो इसलिए आपको अपना स्वयं का आकलन करने की जरूरत है, अपने जीवन का आकलन करने की जरूरत है कि वास्तव में आप पैदा हुए हो या नहीं। यदि किसी कारणवश आप के पास, आपके अंदर है, कहीं आपके हृदय के अंदर कहीं कुछ खुद के बारे में, इस संसार को लेकर अपने खुद के व्यक्तिगत सपने हैं, कि जी हाँ, इसी व्यक्तिगत सपने, प्रोजेक्ट, व्यक्तिगत, कि आप अपने सपनों को पूरा करना चाहते हो इस संसार में, और ये दिखाता है कि आप नहीं पैदा हुए परमेश्वर से, क्योंकि आप ढोते हो संसार के टुकड़ों को अपने अंदर। और जो पैदा हुए हैं परमेश्वर से, उनके अंदर कुछ नहीं है, वो मुक्त है परमेश्वर की इच्छा को पूरा करने के लिए। यदि परमेश्वर का कार्य करना है, वो मुक्त होते हैं। यदि परमेश्वर का कार्य नहीं करते, तो अपनी जिंदगी को जारी रखते हैं अपने जीवन के साथ, मगर प्राथमिकता उनकी है परमेश्वर की इच्छा पूरी करना, क्योंकि वो पैदा होते हैं परमेश्वर से। प्रभु यीशु ने कहा है स्पष्टता के साथ, कुछ भी ऐसा नहीं कि जो इससे स्पष्ट हो। देखिए कि जो शरीर से जन्मा है, जो संसार से जन्मा है, वह शरीर है, और जो आत्मा से जन्मा है, पवित्र आत्मा से, वह आत्मा है, आध्यात्मिक एक नई रचना वो है। और तब यीशु ने कहा उसे कि ना अचंभा कर कि मैंने तुझसे कहा है कि तुझे नए सिरे से जन्म लेना अवश्य है। आपको जन्म लेना अवश्य है नई सिरे से, आपको पुनः जन्म लेना अनिवार्य है। मगर वो रब भी था धर्म में, वो था एक मनुष्य, एक पढ़ा लिखा, वो पूरी तरह से सामर्थी व्यक्ति था, लीडर था, मुखिया था अपने धर्म में। वह था, बोलते हुए इस प्रकार की उसके पास एक रेपुटेशन थी, एक इंटेग्रल, एक बेहतरीन की। इसीलिए वो रात में प्रभु यीशु के पास गया बोलने के लिए, बात करने के लिए। वो दिखना नहीं चाहता था, वो सामने नहीं आना चाहता था, कि हाँ यीशु के सामने वो जा रहा है बात करने की। कल्पना कीजिए कि एक मुखिया, एक व्यक्ति, बहुत ही सम्मानित अपने कुलीग्स के द्वारा, और बात करी यीशु के द्वारा। कौन था यीशु? यीशु एक बढ़ई का बेटा था। प्रभु यीशु एक यीशु था जो एक सिंपल साधारण व्यक्ति। प्रभु यीशु साधारण थे। कैसे एक व्यक्ति की जो ऊंचे लेवल पर है अपने जीवन के, मिनिस्ट्री के, वह नीचे आएगा और बोलेगा एक व्यक्ति साधारण से, जैसे यीशु थे। तो वह यीशु के पास गया बात करने के लिए रात, कि कोई ना उसे देख सके, ना कोई उसे देख पाए। मगर प्रभु यीशु ने उसकी सिंसियरिटी को देखा, उसने कहा देख, ये अवश्य है कि तू नए सिरे से जन्म ले। यदि तू नए सिरे से ना जन्म ले, तू परमेश्वर के राज्य में प्रवेश नहीं कर सकता। और यही आपको ऑब्जर्व करने की जरूरत है, आपको देखने की जरूरत है कि आप धार्मिक हो, एक चैरिटी करते हो, अच्छे भलाई वाले व्यक्ति हो, आप नहीं जीते पाप में। मगर यदि आप नहीं पैदा हुए जल, नहीं मरे संसार के लिए, जल से पैदा होना है कि आप स्वीकार करते हो प्रभु यीशु को अपने उद्धारकर्ता के तौर पर, आप स्वीकार करते हो नियम आदेश
परमेश्वर के नियम, परमेश्वर के राज्य के, तो पहली चीज आपको जो करने की जरूरत है, पहली चीज पानी में बपतिस्मा। क्या है बपतिस्मा? बपतिस्मा पानी में, उसका अर्थ है दफन करना। देखिए कि दफन करना क्या है? दफन करना कि आप किसी को दफन करते हो जो मर चुका है। तो आपको प्रवेश करने के लिए परमेश्वर के राज्य में, जीवन के राज्य में, अनंत जीवन के, आपको मरने की जरूरत है संसार के लिए। यदि आप नहीं मरे संसार के लिए, आपकी व्यर्थताओं के लिए, आपके खुद के मैं के लिए, अपने घमंड के लिए, तो आप नहीं प्रवेश कर सकते परमेश्वर के राज्य में। अभी आप नहीं पैदा हुए तो आपको जल्द से पैदा होने की जरूरत है, आपको दफन होने की जरूरत है, आपको दफन होने की जरूरत है, अपने खुद को साबित करने के लिए कि आप वास्तव में मरे हो इस संसार के राज्य के लिए। तब जीना। ग्रहण करते हो पवित्र आत्मा को, ग्रहण करते हो पवित्र आत्मा को, पवित्र आत्मा के साथ बपतिस्मा ग्रहण करते हो कि पवित्र आत्मा आपको पैदा करती है। पवित्र आत्मा शानदार तरीके से वो आपको नई रचना में परिवर्तित करती है, नए मन को, एक नई आत्मा को, एक नए हृदय को, एक नए दृष्टिकोण को। आप एक नई रचना होते हो। 0 किलोमीटर मायने नहीं रखता कि आपके पास 80, 90 या 100 साल की उम्र है, मगर जब आप पैदा होते हो जल और पवित्र आत्मा से, वह व्यक्ति एक बच्चे के समान होता है, बेबी के। वो दो पुनः पैदा होते हैं, मगर केवल इस संसार के राज्य में नहीं, मगर परमेश्वर के राज्य में। हम इसके बारे में और अधिक बात करेंगे इस विषय के, क्योंकि ये बहुत ही महत्वपूर्ण है कि आप अपने आप का आकलन कर सकें, आप अपने खुद को एग्जामिन कर सकें, ताकि आप अपने धर्म को, अपने या दूसरे धर्मों के द्वारा भ्रमित ना हो, ताकि आप भ्रमित ना हो दिखावे के कारण, धार्मिकता के कि जो आप ढोते हो। क्योंकि मेरे अंदर ये उदासी है, निराशी इन सालों में यूनिवर्सल चर्च के, और ना केवल कि जब से यूनिवर्सल चर्च 50 साल पूरे करेगी, 2 या 3 साल में 50 साल होंगे, आधी शताब्दी, तो 61 साल से कि मैं जब पैदा हुआ, मैं बहुत सारे लोगों को देखता आ रहा हूं, मगर बहुत सारे दिखने के तौर पर भरे हुए पवित्र आत्मा के साथ, मगर जब रेगिस्तान से होकर गुजरे, ये बह जाते हैं ऐसे। और फिर पूछते मतलब क्यों, क्या मैंने गलत किया, कहा मैं गलत किया? ये इसलिए नहीं कि क्योंकि व्यक्ति पैदा नहीं हुआ, वो संसार के राज्य में वो है, वो रेगिस्तान में वो डहते हैं। परमेश्वर आप सबको आशीष दे, और कल मिलते हैं। और मुझे उम्मीद है कि मैंने आपको अलर्ट किया है, मुझे उम्मीद है कि आपकी आंखें खुली हों, ताकि तब आप समझ सकें और वेरीफाई करें, अपने जीवन का आकलन कर सकें परमेश्वर के सामने। क्योंकि शायद मेरे प्रिय दोस्त, आप एक निकोदेमुस हो, आप एक व्यक्ति हो कि जो एक टाइटल आपके पास हो अपनी चर्च में, अपने डिनोमिनेशन में, मगर आप चाहते हो देखना परमेश्वर के राज्य में, या आप प्रवेश करना चाहते हो। क्षमा चाहता हूं कि यदि मैं बहुत डायरेक्ट ऑब्जेक्टिव रहा हूं, मगर प्रभु यीशु ने कहा है, सत्य है जो मुक्ति देता है, स्वतंत्र करता है। यदि मैं धार्मिक हूं, तो मैं परमेश्वर से पैदा ना हुआ होता, मैं परमेश्वर से ना पैदा हुआ होता, तो मैं जानना चाहता कि मैं सत्य को जानूं, ताकि मैं खोज कर सकूं इस नए जन्म को, जिसके बारे में प्रभु यीशु ने कहा है कि अवश्य है, कि महत्वपूर्ण है, जरूरी है पुनः पैदा होना। परमेश्वर आप सबको आशीष दे। कल मिलते हैं प्रभु यीशु मसीह के नाम से, आमीन।